हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो आज हम आपके लिए जीव विज्ञान का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है जैव विविधता एवं संरक्षण। क्या होता है जैव विविधता? तो देख लेते हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र एवं वातावरण में पारस्परिक निर्भरता तथा अन्योन्य क्रियाएं करते हुए पादपों, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों की विभिन्न जातियों का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। क्लियर है? वैसे तो देख सकते हैं हम लोग इसको बेसिकली कह सकते हैं कि जीवों में पाई जाने वाली विविधता ही कहलाती है क्या? जैव विविधता कहलाती है। क्लियर? जिसको हम लोग बायोडायवर्सिटी के नाम से जानते हैं। फिर आ जाता है कि आपका जैव विविधता के प्रकार। कितने प्रकार की होती है जैव विविधता? तो जैव विविधता जो होती है आपकी वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक होता है आनुवंशिक जैव विविधता, आनुवंशिक विविधता, जाति विविधता और सामुदायिक विविधता। आनुवंशिक विविधता क्या होती है? जिसमें जीवों के भीतर क्या होता हो कि आनुवंशिक रूप से क्या पाया जाता हो, उनमें कुछ ना कुछ प्रकार की विविधता या अंतर पाया जाता हो। ठीक है। फिर आ जाता है जाति विविधता। जाति विविधता में क्या हो जाएगा कि जो जीव होंगे उनमें क्या हो जाएगा कि उनमें जातिगत कुछ ना कुछ अंतर पाया जाता होगा। एक जाति में कुछ दूसरा तो दूसरी जाति में कुछ दूसरा। इस तरह की जो विविधता होती है उसको हम लोग बोल देते हैं क्या? जातीय विविधता कहते हैं। फिर आ जाता है कि आपका सामुदायिक विविधता। जब किसी एक विशेष समुदाय में किसी न किसी प्रकार का अंतर पाया जाने लगे या विविधताएं पाई जाने लगे तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या? सामुदायिक विविधता कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है कि आपका जैव विविधता की क्षति। जैव विविधता में क्षति किस प्रकार से हो सकती है तो उसको देख सकते हैं। जैसे आवासीय क्षति होती है, जिससे वजह से क्या हो जाता है कि जैव विविधता देखने को मिलती है। जैसे किसी प्राणी का आवासीय क्षति हो जाती है तो वो क्या करते हैं? पलायन कर जाते हैं ना। तो उसमें भी जब दूसरी जगह जाके लगते हैं, पादप होंगे तो दूसरी जगह लग जाएंगे, जंतु होंगे तो दूसरी जगह चले जाएंगे, जिसमें क्या हो जाएगा उनमें भी कुछ ना कुछ विविधताएं पाई जाएंगी। अतिदोहन, जब किसी प्राणी वर्ग का क्या किया जाता है? अतिदोहन किया जाता है, मतलब जरूरत से ज्यादा क्या किया जाए उसका यूज किया जा रहा हो। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? उसमें भी जैव विविधता को क्षति पहुंचती है। ठीक है। सह विलुप्तता क्या होती है? एक प्राणी जैसे विलुप्त हो गया तो उसके साथ में या उस पर निर्भर रहने वाला दूसरा प्राणी भी क्या हो रहा है? विलुप्त हो रहा है। तो इस प्रकार की जो विविधता होती है उसको हम लोग बोल देते हैं क्या? सह विलुप्तता कहते हैं, क्योंकि एक के साथ में दूसरा भी क्या हो गया? विलुप्त हो गया। क्लियर है? फिर आ जाता है विदेशी जातियों द्वारा आक्रमण। जब कहीं किसी समुदाय विशेष में कोई विदेशी जातियां या कोई प्राणी आकर के आक्रमण करते हैं, पक्षी वर्ग आ गए या कोई जंतु आ गए, तो वहां की जो जैव विविधता होती है उसको किसी न किसी प्रकार से क्या हो जाता है? नुकसान पहुंचता है। ठीक है। या उसमें कुछ ना कुछ अंतर पाया जाता है ना। तो इस तरह से जो क्षति होती है उसको भी हम लोग क्या कहेंगे? जैव विविधता की क्षति के अंतर्गत रखते हैं। तो कौन कौन से कारण होंगे जैव विविधता की क्षति में? आवासीय क्षति, अतिदोहन, सह विलुप्तता, विदेशी जातियों द्वारा आक्रमण। क्लियर है? अच्छा, फिर आ जाता है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या होती है? तो इसको बताया जाता गया था आईयूसीएन के द्वारा। तो क्या कहते हैं? आईयूसीएन द्वारा प्रकाशित वह बुक जिसमें विलुप्त, संकटग्रस्त, दुर्लभ जातियों का विवरण दिया जाता है, रेड डाटा बुक कहलाती है। क्लियर? इसको सर्वप्रथम पीटर स्कॉट नामक वैज्ञानिक ने इसको सबसे पहले इसको बताया था, रेड डाटा बुक के बारे में। क्लियर है? इसमें कौन कौन सी जातियों का विवरण है? तो विलुप्त जातियां। विलुप्त क्या होती हैं? जो पहले थी लेकिन अब नहीं रही, जैसे डायनासोर। ठीक है। संकटग्रस्त जातियां जो विलुप्तता की कगार पर पहुंच चुकी हैं। ठीक है। जैसे कि आपके क्या हो जाएगा, जो जातियां संकटग्रस्त में हो जाती हैं, जैसे कि आपका आ सकता है क्या? गिद्ध आ गया है ना। दुर्लभ जातियां जो आसानी से नहीं दिखती हैं, इसमें चील वगैरह भी बात कल आ गया क्योंकि बहुत रेयर हो चुका, गौरैया नहीं दिखती है अब। ठीक है। तो आप देख सकते हैं सब क्या होंगे? दुर्लभ जातियों में चले गए सब। तो इनका विवरण किसमें होता है? रेड डाटा बुक के अंतर्गत होता है। फिर आता है संकटग्रस्त जातियां कहते किसको हैं? तो कहेंगे क्या कि वे जातियां जिनकी संख्या बहुत तेजी से घट रही है, संकटग्रस्त जातियां कहलाती हैं। क्या कहेंगे? वे जातियां जिनकी संख्या बहुत तेजी से घट रही है उसको हम लोग कहेंगे क्या? संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। फिर आता है स्वस्थानीय संरक्षण। ये क्या है? जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण प्रदान करना स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। क्लियर है? और उत्स्थानीय संरक्षण फिर आ जाता है इसी का। उत्स्थानीय संरक्षण में क्या आता है? जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से हटाकर संरक्षण प्रदान करना। ठीक है। जैसे स्वस्थानीय में एग्जांपल देखा जाए तो अभ्यारण्य वगैरह आ जाएंगे। अभ्यारण्य वगैरह में क्या होता है कि प्राकृतिक क्षेत्र में ही जीवों को क्या किया जाता है? संरक्षित किया जाता है। जबकि उत्स्थानीय संरक्षण में क्या हो जाता है? उनको उनके प्राकृतिक आवास से हटाकर किसी दूसरी जगह पर जाकर के संरक्षित किया। जैसे चिड़ियाघर आ सकता है इसमें, है ना। चिड़ियाघर में क्या होता है? जानवरों को उनकी प्राकृतिक जगह से हटा करके दूसरी जगहों पर संरक्षित किया जाता है, तो इसको उत्स्थानीय संरक्षण कहेंगे। तप्त स्थल क्या होता है? तप्त स्थल को हम लोग हॉटस्पॉट कहते हैं, जहां पर क्या होता है? जैव विविधता ज्यादा पाई जाती है। जैसे वह भौगोलिक क्षेत्र जहां जैव विविधता अधिक होती है तप्त स्थल कहलाता है।
पूरे विश्व में देखा जाए तो जो आपका भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा जो है, उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। क्लियर है। और दूसरी बात क्या, अगर भारत में कोई पूछ ले आपसे कि जैव विविधता कहाँ पाई जाती है या हॉटस्पॉट कहाँ है भारत में, तप्त स्थल कहाँ है, तो आप दो स्थानों का नाम लेंगे। एक हो जाएगा क्या आपका पूर्वी हिमालय और दूसरा हो जाएगा क्या पश्चिमी घाट। क्लियर है। क्या कहेंगे, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट जो क्या है जैव विविधता के स्रोत है। ठीक है, वहां पर जैव विविधता सबसे ज्यादा पाई जाती है। क्लियर है। चलिए अच्छा आगे देखते हैं। फिर कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान क्या है, वह क्षेत्र जो वन्य जीवों के लिए पूर्ण रूप से संरक्षित होता है तथा शिकार खेलना, पशु चराना, फसल बोना निषेध होता है, यानी ये सब चीजें यहाँ क्या होती है, मना होती हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। क्लियर है। क्या कहेंगे कि वह क्षेत्र जो वन्य जीवों के लिए पूर्ण रूप से संरक्षित होता है तथा शिकार खेलना, पशु चराना, फसल बोना निषेध होता है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। क्लियर है। इसमें कुछ राष्ट्रीय उद्यान के एग्जाम्पल भी याद रखने रहते हैं, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है आपका, है ना, कहाँ पर है तो उत्तराखंड में। हालांकि अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का परिवर्तित हो गया है नाम, अब हो गया उसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क। क्लियर है। फिर आपका उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो दुधवा नेशनल पार्क है। ठीक है, कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में, तो लखीमपुर खीरी में स्थित है। फिर आपका एक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है तो असम में, जहाँ एक सींग वाले गेंडे मुख्यतः पाए जाते हैं। कि असम में और भी हैं, असम में आपका ओरांग नेशनल पार्क है, नामेरी है, ठीक है, मानस नेशनल पार्क, ये सब असम में, काजीरंगा भी असम में। क्लियर है, तो ये सब ध्यान रख सकते हैं। फिर आपका आ जाता है क्या बांदीपुर नेशनल पार्क, ये कर्नाटक में पड़ता है आपका। ठीक है। फिर आपका आ जाता है शांत घाटी, कहाँ है तो आपका केरल में है शांत घाटी, है ना। कुछ आपको ध्यान रखने हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिनके पूछे जाने की ज्यादा संभावना होती है। क्लियर है। जैसे महावीर स्वामी नेशनल पार्क है ना, आपका गोवा में है। पन्ना है, पेंच है, बांधवगढ़ है, ये सब मध्य प्रदेश में है। सरिस्का है, रणथंभौर है, ठीक है, और सरिस्का हो गया, रणथंभौर हो गया आपका, और एक आपका रहता है वो क्या बोलेंगे उसको, ये सब राजस्थान के हैं। सरिस्का है, रणथंभौर है आपका, और केवला देव घना पक्षी विहार है राजस्थान में, है ना। तो ये सब ध्यान रख सकते हैं आप। क्लियर। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो राष्ट्रीय उद्यान आपको ध्यान रखने रहते हैं। फिर आ जाता है कि आपका अभ्यारण्य क्या है। अभ्यारण्य में क्या आएगा, वे सामूहिक आरक्षित क्षेत्र जहां पादप एवं जंतुओं की स्थानीय जातियों तथा अभिगमन करके आई जातियों को अनुकूल परिस्थितियां प्रदान की जाती हैं, अभ्यारण्य कहलाते हैं। क्लियर है। क्या कहेंगे, वे सामूहिक आरक्षित क्षेत्र जहां पादप एवं जंतुओं की स्थानीय जातियों तथा अभिगमन करके आई जातियों को अनुकूल परिस्थितियां प्रदान की जाती हैं, अभ्यारण्य कहलाते हैं। क्लियर है। तो इसको ध्यान रख सकते हैं हम लोग। फिर आ जाता है इसमें कुछ फुल फॉर्म देख लेते हैं, जैसे एक आईयूसीएन, आईयूसीएन का जिक्र आया था यहाँ पे, देखिए आईयूसीएन के बारे में बताया था डाटा बुक में, है ना। तो आईयूसीएन क्या होता है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसकी क्या होती है फुल फॉर्म होती है, क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। WHO की क्या होती है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है। INMBC इसकी क्या होती है, तो इंडियन नेशनल मैन एंड बायोस्फीयर कमिटी। ठीक है, तो इसकी ध्यान रखिए क्या है, इंडियन नेशनल मैन एंड बायोस्फीयर कमिटी। फिर IBWL की क्या होती है, तो इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, क्या कहेंगे, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। फिर आते हैं कुछ दिवस देख लेते हैं जो कि आपकी जैव विविधता से संबंधित हैं। जैसे विश्व जल दिवस, ये कब होता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। क्या होता है, 22 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस, ये क्या होता है, तो 22 अप्रैल को होता है। ठीक है। विश्व जैव विविधता दिवस, जो जैव विविधता हम लोग देख ही रहे हैं, जैव विविधता दिवस क्या है, तो 22 मई को होता है। ठीक है। एक चीज ध्यान रख सकते, देखिए तीनों महीने लाइन से आते हैं, मार्च, अप्रैल और मई। ठीक है, और तीनों महीनों की 22 तारीख को ही होता है ये दिवस, तीनों जो अलग अलग। तो आप ध्यान रखते, पहले जल, फिर पृथ्वी, फिर जैव विविधता। क्या कहेंगे, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व जैव विविधता दिवस तो कहाँ आ जाएगा आपका 22 मई। क्लियर है। तो ये चीज ध्यान रख सकते हैं। तो आज मैंने आपको जैव विविधता में बताया, क्या जैव विविधता बताया, जैव विविधता के प्रकार बताया, जैव विविधता की क्षति बताई, रेड डाटा बुक बताया, संकर जातियां, स्वस्थानीय संरक्षण, उत्स्थानीय संरक्षण, तप्त स्थल, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, कुछ फुल फॉर्म बताए जिसमें IUCN, WHO, INMBC, IBWL, कुछ दिवस बताए जिसमें बस विश्व जल दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस। क्लियर है। तो आज हम आपके लिए जीव विज्ञान का एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए थे, जैव विविधता एवं संरक्षण। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।